आंख से देखना बंद होने लगा और कानों से सुनना बंद होने लगा, तो धीरे 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 आधार छूट गया। जो नाम का था, शब्द का था, जिसके द्वारा क्षण में जाना क्षण में आना, वो आधार आपका छूटा। और फिर आपने अच्छे बुरे कामों को करते 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 जब आपने पहाड़ों का ढेर बना लिया, तो फिर तो आपको सब उसके विधानानुकूल भोगना ही पड़ेगा। तो उन भोगने के लिए उसने 4 खाने 84 लच्छियोनियां बनाई और उसके भोग के लिए सख्त सजा यानी कठोर दंड देने के लिए नरक बना, और फिर जीवात्माओं को इन्हीं को उन योनियों में वो भेज देगा अपने अपने कर्मानुसार। उसी सत्पुरुष ने 16 ब्रह्मों को अपने से पैदा किया, और 12 का तो भेद बताया नहीं, 4 का बताया, और अभी तो किसी ने खोला नहीं, और अब भी इजाजत नहीं है खोलने की। पता नहीं कब इजाजत मिलेगी, वो तो उनकी मौज मर्जी पर है। लेकिन सत्पुरुष ने 16 ब्रह्म, 4 का भेद बताया, बाकी का गुप्त रखा। उन 12 ब्रह्मों के कितने बड़े बड़े मंडल होंगे, इनसे, ईश्वर से, खुदा से, रब से, ब्रह्म से, पार ब्रह्म से यानी अल्लाह से, महाकाल पुरुष से, और बड़े बड़े उन 16 ब्रह्मों के ब्रह्मांड है, जिसमें वो वहां राज कर। सत्पुरुष के पैदा किए हुए वो भी है, और हम जितनी जीवात्माएं आई हम भी उसी सत्पुरुष, वो इनका उनका सबका पिता है। इन सब ने खूब तपस्या की है, और तपस्या करके सत्पुरुष को प्रसन्न करना। उस प्रसन्नता में सत्पुरुष ने वरदान दे दिया। जब वरदान मिल गया तो रचना बगैर जीवात्मा रूहों के नहीं होगी। ये जीवात्माएं जब दी गई तभी रचना रची जाएगी। जीवात्मा रूह चेतन है, और ये सब मसाले जड़ है। जब वो चेतन का जड़ में समावेश होगा तो रचना हो जाएगी। कहीं पर कारण, कहीं पर सूक्ष्म, कहीं पर लिंग और कहीं पर स्थूल, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रचना। और फिर ये शरीर रहित रचना। तो उन्होंने तपस्या की थी, हम उनके वशीभूत हो। हमको आदेश दिया था कि तुम जाओ और वहां थोड़े देर रहना, गंदगी छोड़ देना जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और तुम वापस चले आना, फंसना नहीं। उन्होंने आदेश दिया था, और तुम यहां आकर के तुमको दिया कर्मों में बांध, और फिर लालच दे दिया, मोह दे दिया, ममता दे दी, काम दे दिया, क्रोध दे दिया, तुम आजादी पाकर फंस गए। अब ये जो सच्चा पुरातन सनातन अनाद का जो आपके आने जाने का रास्ता था, वो 700 वर्ष के अंतर्गत जब सत्पुरुष को दया आई कि जीव उनमें से, तो यहां कोई आए नहीं, ये सब के सब वहीं रह गए, और बहुत पीड़ित और बहुत दुखी, और मतलब चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन कोई सहारा। अपने अपने किए हुए कर्म का तो फल भोगना ही है।
तो दया हुई तो उन्होंने उसी रास्ते से संतों को देखा कि जाओ इनको नामडोर पकड़ाओ, धीरज दो, विश्वास दो, सब्र दो, संतोष दो, और इनको रास्ता दो, ज्ञान दो, बल दो। इनको जाकर के वहां जो गंदे उनको धो। तब उनके हुक्म से, आदेश से संत आए। संत का कोई फिरका नहीं, कोई मतलब उनकी जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, किसी के वो बंधुआ नहीं है, वो स्वतंत्र है, आजाद है। इसलिए आपको तो अभी संत मत का पता ही नहीं। तुम तो अपने शब्दों में फिरका बना दिया, जाति बना दी और एक जगह बैठाल दिया, जबकि वो सबके सर्वत्र यानी सब आत्माओं के। तो आपने उनको एक अलग कर दिया और जो आपको लाभ होना चाहिए तो उससे महरूम हो गए, उससे अलग थलग हो गए। तो संत मत को कोई जानता नहीं, पुरातन मत को जिस रास्ते से आए उस रास्ते को लोग अब भूल चुके, अब कोई जानता नहीं। जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक तो जीव अनेक अनेक दुष्कर्मों में। तो संत मत के उपदेश की पहली सीढ़ी क्या आप शाकाहारी आहार करो, आप सब्जी का, फल का, अनाज का, घी का, दूध का, और कोई आहार। पशु पंछी आहार नहीं, उनमें जीवात्माएं सजा पा रही हैं। तुम अगर पशु पंछी का आहार करोगे तो तुमको उससे हजारों गुना ज्यादा ब्याज लग करके सजा मिलेगी, तो तुम्हारा तो छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता, होने का कोई कुछ नहीं। तो संत मत का पहला हिस्सा कहा है, अच्छे और बुरे कर्मों को सुनो और समझो। जो बुरा हो उसको छोड़ दो, जो अच्छा हो उसको पकड़ो। अरे भाई पहले भी तो अच्छा ही पकड़े थे, तो अच्छे थे, सुखी थे, आनंदित थे, ज्ञानी थे, मुक्ति और तुमको मोक्ष मिली हुई थी। लेकिन जब तुमने अच्छा छोड़ दिया और बुरा काम पकड़ लिया तो गंदे हो गए। उसी गंदगी को दूर करने के लिए कि आपका मन और बुद्धि, चित्त है और दसों इंद्रियां और सब खून का मतलब है, रग रग आपका गंदा, उसी को तो मना करते हैं कि ये बुरा, इस काम को मत करो। तो ये काम करो, शुद्ध हो जाओ। तो संत मत की मानो यानी प्रारंभिक शुद्धिकरण की क्रिया शाखा, फिर इससे और बड़ी बड़ी क्रियाएं तो धीरे धीरे आसान कर दी जाएंगी, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। भाई आपको जब ये कहा जाता कि तुम मतलब ये है कि सब छोड़ दो, तब तो बात थी। जब संतों ने देखा कि संतों का भेद बना करके ठगने लगे, धोखा देने लगे, बेईमानी करने लगे, तमाम दुष्कर्म, तो संतों ने गृहस्थी में रहना ही अच्छा समझा और हुक्म हुआ है कि तुम गृहस्थी में रहो। वैसे कोई घर छोड़ करके मालिक को याद करो तो कोई मना नहीं है, लेकिन अधिकांश में 100 में से 99 गृहस्थी। और जो विरक्त हो जाएंगे वो भी मतलब है उसी तरह से लगभग। तो अब गृहस्थी में जो संत रहेंगे उनको आप कैसे पहचान सकते हो? और विरक्त में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा, घर बार छोड़ करके साधु बनकर क्या हो रहा हो तो आप जानते हो। तो किसी की समझ, संत मत समझ में आई नहीं। संत मत का पहला उपदेश खान का, शुद्ध आहार करो और अशुद्ध का परिचय। और धीरे 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 जो भी आपके नशे जो नुकसानदेह है उनको छोड़ दो। नशा तुम अपनी शरीर सुरक्षा के लिए कोई करते हो, वायु विकार के लिए,
जैसे तंबाकू बीड़ी सिगरेट, लेकिन ये तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं, वो तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट बनाई जाती है और उसका शोधन किया जाता है कि हुक्के के पानी के साथ जब धुआं आएगा तो शरीर में नुकसान नहीं होगा और आपका वायु विकार बादी का निकल जाएगा। उस समय पर तंबाकू बनाकर हुक्का रखे, जब देखा कि इसमें थोड़ी दिक्कत है तो आप सूखी पीने लगे। फिर जब देखा कि और इसमें आगे तैयार नहीं, रिश्तेदारी में जा रहे, तो फिर मतलब है कि बीड़ी का चलन होने लगा। तो अपनी अपनी सुविधा के लिए अब इन सब चीजों से तमाम तरह की बीमारियां होने लगी। तो जो चीज तुमको बताई थी संयम के साथ, उसको तो आपने छोड़ दिया और असंयम। तो महात्माओं ने जो जो क्रियाएं बताई, आप अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी सेवा, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, तो प्रारंभिक इससे इंद्रियां शुद्ध रहेंगी और काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर और अहंकार पर आपका हाथ पत रहेगा, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो ज्ञान अज्ञान का आपको बोध रहेगा। जब ज्ञान अज्ञान का बोध रहेगा तो बुरे काम नहीं कर सकते, अच्छे काम करो, तो फिर ये कर्म सजा नहीं होगी, कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। फिर जब बोध रहेगा तो हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, पशु हो, पंछी हो, आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो। शिक्षा वही तक अनिवार्य दंडित की शिक्षा दी जाए। शिक्षा का मतलब कि जान मार दी जाए नहीं, शिक्षा का मतलब है सुधार। माँ बच्चे को मार देती है जोर से और फेंक देती है, लेकिन बच्चा फिर उठ करके वहीं उसी को पकड़ लेता, फिर उसको प्यार कर लेता। ये शिक्षा। तो शिक्षा का बोध इस प्रकार से भी कराया जाता था और समझ जाता था बात कुछ नहीं। कोई माँ कोई अंदर से जल्लाद थोड़ी है, तो अपने लोगों को जो आत्माओं के साथ जल्लाद का काम नहीं करना, काम शिक्षा का, ताकि सब होश में रहे, बदहोशी ना हो। तो ये संत मत का जो सनातन मत है अनाथ काल का जीव कल्याण के लिए, उसका यह है कि शाकाहारी, ये बहुत जरूरी है। हम उन कटु शब्दों में न बोलकर साधारण शब्द का प्रयोग करते हैं। सबके मतलब यह है कि मान मर्यादा के शाकाहारी, इसी में सब कुछ समझ जाना चाहिए। आपने जो किया है वो तो ऐसा खराब किया कि आपका छुटकारा 1 2 4 5 नहीं, अनगिनत युग बीत जाए तब भी नहीं हो सकता। तो इस जीवात्मा की क्या दुर्दशा होगी। कभी तो जिस पर तकलीफ आती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसे मालूम होता है तो आगे कितना दर्द, कितनी पीड़ा होगी। जब मतलब यह है कि रात और दिन एक श्वास में चिल्लाओगे, तो उस समय पर होता है कि भाई महात्मा कहते थे कि भाई ठीक कहते थे वो, हमने उनकी बात नहीं मानी, अब हम अपने किए हुए कर्म का दंड पा रहे हैं। तो कब छुटकारा होगा, उसका कोई मतलब है लेखा जोखा, उसका दिन और कोई बात कुछ नहीं। कितनी लंबी सजा। तो इसलिए अभी ये मनुष्य शरीर है, भगवान ने आपको जब ऊपर से आए हो तो सब चीजें दी है। ऊपर से जब जीवात्मा अकेली चली है, कुछ नहीं था। जब ऊपर से आई तो उसको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 मतलब यह कि बहुत ही सूक्ष्म इसको तत्व दे दिए। उससे कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन उनको ये चीज दे दी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर नीचे उतर करके आए तो मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार 4 और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 9 तत्व दे दिए। ऊपर 5 फिर नीचे 9।
और नीचे जब उतारे गए मंडल में, तो मतलब यह है कि 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, मन बुद्धि